हेलो फ्रेंड। तो हम लोग आज यहाँ पे लखनऊ मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो लखनऊ मेट्रो का जैसा कि एग्ज़ाम आपको 11 मई को है और आप लोग जो है ऑफिशियल साइट पे आइएगा, कैरियर वाले सेक्शन पे आइएगा। अपना जो लोग भी अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं कर लीजिएगा। 11 मई से लेके आपको 14 मई तक पेपर है आपको। और रही बात इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो सिलेबस की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया था ऑफिशियल साइट पे, आप लोग देख लीजिएगा। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल का अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम में क्या क्या देख के जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करिएगा कंट्रोल सिस्टम पहले जितना हो सके कोशिश करिएगा रिवीजन कर लीजिएगा। कंट्रोल सिस्टम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके आएंगे और बहुत लोग इसको नहीं पढ़ के जाने से वो अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो कोशिश करिएगा आपको कंट्रोल सिस्टम ज़रूर देख के जाइएगा। फर्स्ट पे आपको रखना है कंट्रोल सिस्टम को, पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अभी 4 दिन है, 4 दिन नहीं, हाँ 3 दिन मान लीजिए, 3 दिन है कंट्रोल सिस्टम पे। लास्ट टाइम में ज़्यादा टाइम दीजिएगा कंट्रोल सिस्टम, उसके बाद मेजरमेंट पे, ठीक है, उसके बाद मटेरियल्स। 3 चीज़ पे आपको ध्यान देना है। बाकी तो आपको मशीन हुआ, पावर सिस्टम हुआ, ये सब तो अगर आपने पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हो जाएंगी वहाँ से, लेकिन इन 3 चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल्स और मेजरमेंट पे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है अपने ऑफिशियल साइट पे भी कि क्या क्या आएगा, लेकिन लास्ट टाइम आप इन 3 टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब अगर आप पहले भी तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से तो कहीं कहीं चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन लास्ट टाइम में मटेरियल से क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना होता है। और कंट्रोल सिस्टम भी बहुत लोग नहीं देख के जाते हैं जेई की एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा चेंज मतलब गेम चेंज कर सकता है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर समय है, अगर आप पहले से सारी चीज़ें देख रहे हैं तो सब देखिएगा, लेकिन मेनली इन 3 टॉपिक पे अच्छे से लास्ट टाइम में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, मेजरमेंट, मटेरियल्स और कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मॉक लिंक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो किस तरीके का यहाँ पे पैटर्न होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है NE07 और NE08 के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो पोस्ट है आप देख लीजिएगा, NE07 और मतलब 8, इसके लिए पहला जो है मॉक का लिंक दिया गया। बाकी जितने भी पोस्ट कोड है, जैसे कि मान लीजिए जेई का है आपका NE01, तो बाकी जितने लोगों का है वो नीचे सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका सिस्टम नंबर मेंशन होगा, बाकी यहाँ पे कैंडिडेट और बाकी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको लॉगिन करना होगा। जैसे साइन इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का वेब पेज ओपन होगा जिसमें आपको पूरा मेंशन होगा कितने टाइम का एग्ज़ाम है, क्या है, लैंग्वेज सब जैसे TCS को ओपन होता है सेम ही है। अब पेपर कौन बना रहा है ये अभी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। IBPS पेपर बना रही है या फिर, क्योंकि पैटर्न तो IBPS का ही है। अब TCS पेपर बनाई है, कौन सेट किया है उस तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। वैसे ज़्यादा चांस है कि TCS ही पेपर बनाई हो, एग्ज़ाम हो सकता है IBPS कंडक्ट करा रहा हो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे दिक्कत ये है कि देखो यहाँ पे इन्होंने 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D और ग्रुप E, जिसमें इन्होंने 28 क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं। और यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो 24 मिनट यहाँ पे एक सेक्शन के लिए समय यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब तक आप मान लो, यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, मान लो अगर हम सेक्शन 1 में हैं, ठीक है, अगर मुझे पूरा क्वेश्चन आ रहा है, सपोज दैट मान लो मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, अभी आपके मैं सामने करके दिखा दे रहा हूँ। मान लो मैंने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया, लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि अगर मान लो कम टाइम में अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर ले रहे हो तो आप दूसरे वाले ग्रुप में नहीं जा सकते जब तक इसका टाइम जो है वो ओवर ना हो जाता। तो पहला तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज ही है, क्योंकि मान लो अगर भाई 5 सेक्शन बने हुए हैं तो सबको तो हर सेक्शन में समय लगेगा, किसमें किसी को किसी में ज़्यादा समय लगेगा, किसी वाले सेक्शन में कम समय लगेगा। अब इसकी बात है तो इसमें ये भी थोड़ा सा ये बहुत मतलब बेकार तो किया ही है पैटर्न, लेकिन अब ये सारी चीज़ें मान लो सबके लिए हैं तो अलग बात है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दिक्कत में होगा, क्योंकि टेक्निकल से जो लोग भी थोड़ा बहुत टाइम सेव करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं उस पर मैथ पे भी टाइम दे हैं, और रीजनिंग मान लो 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं बनना है तो उस पर भी लोग टाइम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि अगर आप
सबके लिए सेम टाइम और सेम सारा वो कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पे सबमिट कर दिया हुआ है। मान लो मुझे सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको डेमो पर्पज से आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मान लो 25 तक हम लोगों ने सबमिट कर दिया। नेक्स्ट भी हम लोगों ने सबमिट कर दिया। 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, इसको भी हमने सबमिट कर दिया। देख, ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे पूरा सबमिट कर दिया भाई। ठीक है, 28 क्वेश्चन थे, 28 सबमिट कर दिया। लेकिन आप इसमें जो है सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेक्शन ए वाले को यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे मतलब अभी जो सबमिट वाला बटन है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट है, इनका सर्वर पे है पूरा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। तो मान लो अगर ये सेक्शन ग्रुप ए हमको 10 मिनट में आ गया, मैंने 10 मिनट में 28 क्वेश्चन कर लिए, तो तब भी मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, जब तक ये टाइम ओवर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको 3 लेयर यूज करना है। 3 लेयर मीन्स पहले लेयर में जो आपको 100% लगता है, देख के एकदम क्वेश्चन आ जा रहा है, आप उसको करिएगा। ठीक है, जिसमें नो डाउट भाई। और ऑप्शन चारों पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि बहुत गलत ऑप्शन ऊपर ही रहता है। ठीक है, ए वाले पे तो बहुत लोग उसी को क्लिक करके चले जाते हैं। तो कोशिश करिएगा फर्स्ट लेयर में जो आपको 100% देख के बस पता चल रहा है। जैसे कि मान लो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, सिंपल के लिए मतलब एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन पढ़ना है, जो हो रहा है बस आपको फर्स्ट लेयर में ऐसे क्वेश्चन करना है, सेकेंड लेयर में वैसे क्वेश्चन करना है जो थोड़ा सा 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो, तो उस पर काम करना है। थर्ड वाले लेयर पे आप आराम से टाइम दीजिएगा, न्यूमेरिकल हो या फिर हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, तो क्या है, तो 3 लेयर में काम करेगा। क्योंकि टाइम का यहाँ पे तो बाउंडेशन हो गया है। आप पहले भी करके क्या करोगे, जब तक वो टाइम ओवर नहीं होगा तब तक आप दूसरे ग्रुप में जा नहीं सकते हो। तो 3 लेयर यहाँ पे यूज करना अच्छे से। पहले लेयर में जो आ रहा है उसको 100% क्लियर करना, सेकेंड में जो थोड़ा बहुत डाउटेबल है 2 ऑप्शन में, तो उसको पहले क्लियर करना है। ठीक है, थर्ड वाले में उसको रखना जो एकदम आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है या फिर थोड़ा दिमाग लगाना है, तो उसको रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप तीसरे वाले लेयर को लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो पता चले टाइम सबमिट हो जाएगा, जिसके वजह से आप फर्स्ट लेयर वाले क्वेश्चन और सेकेंड लेयर वाले क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है, तो आपको इस तरीके से यूज करिएगा। ठीक है, जिसके वजह से आपको एक तो फर्स्ट और सेकेंड लेयर से आपका पूरा क्वेश्चन का जो भी है हो जाएगा। थर्ड लेयर में अगर होता है तो ठीक है, मान लो क्वेश्चन हार्ड है, टाइम जब तक ओवर नहीं हो रहा है तब तक आप देखो, अगर बन जाता है तो ठीक है, थर्ड लेयर में नहीं हो रहा है तो फिर आगे। लेकिन फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर पहले क्लियर रखिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जब तक टाइम ओवर नहीं होगा तब तक आप दूसरे वाले में नहीं जा सकते हो। तो यही थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज ही है एक तरीके से, क्योंकि बहुत लोग टेक्निकल में थोड़ा सा टाइम सेव करके जो है नेक्स्ट में समय देते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत बेकार कर दिया है। लेकिन अब इसके लिए हम लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भाई अब इनका पैटर्न चेंज हो रहा है। और दूसरा चीज ये है कि करंट अफेयर आप कोशिश करिएगा सितंबर अक्टूबर से लास्ट के सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, उधर के 4 मंथ और इधर जनवरी और फरवरी। ठीक है, फरवरी तक आपको रखना है। बहुत लोग ऐसे ऐसे बंदे हैं जो अप्रैल तक भी क्लियर करते हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। क्योंकि जब पेपर बनता है 20 से 25 दिन, मतलब जब भी इन लोगों का फॉर्म फिलअप होता है ना, तभी वो दे देते हैं पूरा डाटा कि भाई पेपर बनाना है, सारी चीजें। ठीक है, तो पेपर अप्रैल में ही बन गया होगा। ठीक है, तो अप्रैल में पेपर बना होगा तो अप्रैल का करंट अफेयर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे बात करते हैं मुझसे कि सर मई का भी कर लूँ ये। अरे भाई कोई मतलब नहीं है, जो करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं वो तो बोलेंगे ही भाई कि कल का भी देख के चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई। लास्ट के जब भी पेपर मतलब जब भी एग्जाम होता है उसके 1 या 1.5 महीने पहले पेपर बनता है, और बाकी 1-2 महीना गैप करके आप पीछे का 6 मंथ कवर कर लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर अच्छे से रखिएगा। बाकी मैथ में देखिएगा, कोशिश करिएगा, अगर बन जाता है तो ठीक है, लेकिन टाइम वैसे तो सेपरेट टाइम कर दिया है यहाँ पे। लेकिन देखो अब यहाँ पे नॉन टेक में क्या है ना कि अब ये देखने वाली बात है कि जीके को अलग सेक्शन रखता है कि मिक्स करता है, मीन्स रीजनिंग जीके मैथ को मिक्स कर देता है। अगर मिक्स करेगा तो आप ध्यान रखिएगा, जीके पहले करिएगा, सेकंड पे रीजनिंग करिएगा और लास्ट में मैथ करिएगा। ठीक है, अगर मिक्स किया है तो मतलब ग्रुप मान लो ग्रुप ई में मिक्स कर दिया तो मैथ में टाइम लगता है आपको, तो आप टाइम वाले को थर्ड मतलब लास्ट में रखिएगा। पहले कोशिश करिएगा जो हो रहा है उसको क्लियर करिएगा, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कहाँ मिलेगा। सबके लिए इन्होंने डिवाइड कर दिया है टाइम को, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम तो मिलेगा नहीं। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और पैनिक मत होइएगा, क्योंकि सबके लिए ये सारी चीज़ें सेम है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना है और पेशेंस लेवल थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा। बाकी यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बस मैंने जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से 3 लेयर यूज़ करिएगा।
फर्स्ट और सेकंड एकदम आपको अच्छे से रखना है। थर्ड लेयर में अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है जब तक टाइम चल रहा है करो, नहीं हो रहा है फिर ऑटोमेटिक ग्रुप बी वाले में चला जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो सबमिट होके वो नेक्स्ट टैब में मतलब अगले ग्रुप में ओपन हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये नानटेक वाले में ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों मिक्स करके आता है ना तो लास्ट में आप मैथ करिएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी 3-4 दिन बचा हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। हालांकि ये 1 हफ्ता पहले ही बनाने वाला था, लेकिन कुछ शादी और कुछ फंक्शन, कुछ और भी काम थे जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस यही है आपके लिए लखनऊ मेट्रो का अपडेट। और उसके बाद SSC JEE पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा अभी इधर फ्री हो जाऊंगा मैं, ठीक है। और आगे भी इन फ्यूचर फ्री होने का प्लान है, मतलब थोड़ा सा टाइम निकालना है। जितने भी नई चीज़ें हैं, प्लानिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं नए चीज़ों को करने के। तो अभी देखो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं तो फिर मैं जो है कंटिन्यू करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं ही रहेंगी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें अपडेट दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट करो। LMRC दे लो, बाकी SSC JEE के लिए देखता हूँ मैं, कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। बाकी उसके बाद कोशिश है कि SSC JEE के बाद थोड़ा सा फ्री हो के थोड़ा सा इस पर टाइम दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और डिसकंटिन्यू होता जाता है। बहुत लोग वेट भी करते हैं लेक्चर का और बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन मैं चाहता तो हूँ देना, लेकिन कुछ अब समझ ही रहे हो आप, बहुत सारे काम होते हैं तो हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये है कि टाइम थोड़ा सा निकाला जाए यूट्यूब के लिए और थोड़ा सा लेक्चर आपको एडवांस उसमें मैं बताऊंगा, उसमें भी क्या लेयर है, ठीक है। आज के टाइम में तो मैं बाकी सारे को जो भी सेशन कराया हूँ या बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँ, ठीक है, टाइम के साथ बताऊंगा। अभी यहाँ बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो चलो बस यही छोटा सा अपडेट था भाई, आप लोग अपना देख लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगा एग्ज़ाम के बाद हम लोग फिर बात करेंगे क्या है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।